गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी परिमेय संख्याओं का घटाना आज हम सीखने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कृपया एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपना ये वीडियो अपलोड करता रहूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। जैसे हम इसके पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते थे। जैसे 7/6, 2/6, 8/6, 9/6। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक क्या होता है, 2/7, 5/8, 9/7। इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम सीखेंगे कि जो हमारा रेशनल नंबर यहाँ से दिया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका अगर डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन की तरह होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर में। तो पहले ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, -9/7 माइनस इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, 3/7। अब आप लोग जानते हैं कि जब इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर ऊपर हम केवल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये जाएगा 7 और ये -3 और -9, -9 और -3। अब यहाँ देखिए सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सेम चिन्ह देखो जुड़ता कब है, जब दोनों चिन्ह सेम हो, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो वो संख्या क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो अब ये संख्या आपस में ऐड हो जाएगी और जो इसका चिन्ह लगेगा यहाँ माइनस का लगेगा, तो -12/7। तो इसका आंसर हो गया -12/7। इसके बाद ये सवाल फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ से -2/8 -8/7। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। तो यहाँ से हो जाएगा -2/8 माइनस, और ये हो जाएगा -8/7। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो माइनस है और ये माइनस, इनके बीच में यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2/8, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +8/7। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम इसका कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला जो सवाल है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल ये जो है, इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 56। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 56। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस 56 यहाँ हो गया नीचे। अब इसका जो न्यूमरेटर है और इसका क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 का 7 में होगा तो ये हो जाएगा 14। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये माइनस, यहाँ ये माइनस नहीं है। अब यहाँ 8 इसके न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर देखिए ऐड होता है यहाँ, तो सेम चिन्ह के लिए हम ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होता है, एक प्लस है एक माइनस है, अगर हमारा एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारा ऐड ना होके क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 64 में से हम 14 घटाएंगे, यानी 64 में से हम 14 को घटाएंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 50/50। तो यहाँ से हो जाएगा 50/56। क्या हो गया, 50/56। तो यहाँ से अब देखिए, जो यहाँ संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ 64 बड़ा है, तो 64 के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह, तो इसलिए यहाँ प्लस लगाए नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस हम क्या होता है, समझ लिया जाता है। 56 इसका आंसर हो गया। अब इस तीसरे सवाल को हम लगाएंगे एलसीएम मेथड से। तीसरे सवाल को किससे लगाएंगे, एलसीएम मेथड से। तो देखिए तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरे सवाल में पहले ये माइनस दोनों निगेटिव हैं,
तो जब दोनों हमारा रेशनल नंबर ये हमारा चिन्ह अगर निगेटिव है तो ये माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3/7 माइनस, अब देखिए ये माइनस ऊपर जाएगा तो इस माइनस का और इस माइनस के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +9/5। अब हमने आपको बताया इसको हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से 7 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। तो जब 1 1 यहाँ आ जाए इसको छोड़ दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 35। अब फ्रेंड 35 में हम 7 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है 5 आता है। अब जो ये डिवाइड करने पे आता है इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद अब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर हम इसमें करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे इस 75 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आएगा। 7 का इस ऊपर वाले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 63। अब इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78/35। तो हमारा आंसर कितना हो गया 78/35। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 सवाल यहाँ पर लगाए हैं। इसके बाद और हम 2-3 सवाल, तो चलिए यहाँ से हम ये सवाल और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा 2/-9 माइनस -8/7। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारा माइनस है तो इस माइनस को हम क्या कर देते हैं ऊपर कर देते हैं, तो हो जाएगा -2/9 माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और अंदर भी माइनस है और बीच में क्या होता है हमने आपको बताया बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 8/7। अब 9 और 7 का चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, 9 7 का चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो हम चलिए मल्टीप्लाई लेके सॉल्व कर देते हैं। तो 9 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। इसके बाद इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का 4 में करेंगे तो -14 प्लस 9 का 8 में करेंगे तो क्या होगा 72। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड 72 और 14 यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस, तो ये घट जाएगा। विपरीत चिन्ह में हमेशा ध्यान दीजिए कि विपरीत चिन्ह जब होते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और जब हमारा सेम चिन्ह हो चाहे तो दोनों प्लस हो चाहे तो दोनों माइनस हो उस कंडीशन में हमारा यहाँ क्या होता है ऐड हो जाएगा दोनों, और चिन्ह जो लगता है जो चिन्ह होगा वहां पर वही चिन्ह वहां पर लगता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे क्या, इसमें यहाँ से प्लस है यहाँ माइनस पे ये घट जाएगा। तो यहाँ से 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ हो जाएगा 6 में से 1 5। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो गया 58/63। क्योंकि यहाँ देखिए 72 बड़ा है तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए वो माना जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है -7/2। फिर यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस, जब ये माइनस करेंगे ऊपर तो इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +8/7। अब 2 और 7 का चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। इसके बाद अब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 49 और 8 दूना 16। तो यहाँ से 8 2 16 हो गया। अब यहाँ पर एक चिन्ह माइनस है एक चिन्ह प्लस है तो ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ से 4 में से 1 गए 3। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 33/14। अब जो संख्या यहाँ से बड़ी होगी उसी का यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे। तो 49 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसी का यहाँ पर हम चिन्ह लगा दिए -33/14। इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा 8/6 हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ -8/7, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 42 अपान, अब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा -56 माइनस इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए दोनों चिन्ह सेम है तो सेम चिन्ह होने पर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करो, 8 में 6 ऐड करो कितना होगा 14 का 4 कैरी 1 और 5 4 10 5 4 9 और कैरी 1 10। ये माइनस का चिन्ह लगेगा, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा दोनों वहां वही चिन्ह यहाँ लगेगा अपान 42। तो यहाँ से ये आंसर हो गया। यहाँ से आप इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, 52 2 से काट दो दोनों 21 और कटेगा और नहीं कटेगा
तो ये हमारा -52/21 क्या हो गया आंसर। तो -52/21 यहाँ से आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्याओं को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आ गया होगा अच्छी तरीके से। और भी प्रयास आप लोग करिए। आप लोग के लिए हम होमवर्क 3-4 सवाल के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको लगाकर अपनी जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोग के लिए होमवर्क है। ये आप लोग के लिए फ्रेंड्स होमवर्क है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज की ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूं तो फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपको।